Hello, Genius students. You are welcome to my YouTube channel Genius Hub. Today I am going to explain SST second chapter Nationalism in India. Now we are talking about a nationalism. Nationalism जो है ये क्या है? तो देश में जो है राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई इसके बारे में है। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉलोनियल जो रूल था उसके खिलाफ में लड़े, मतलब एंटी कॉलोनियल जो है कि आंदोलन से सारे लोग जुड़ते हैं। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है इसकी कहाँ पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट। पहला जो है विश्व युद्ध, इसके प्रभाव क्या थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एज यू नो अबाउट दैट 1914 टू 1918 में ये स्टार्ट हो गया था बेटा। और इससे क्या है कि नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट कर दिया था इसने। तो इसमें जो है कि तमाम प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो पहले आते हैं, इसका पहला क्या था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, नई प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी, ऐसी सिचुएशन इसने पैदा कर दिया था। तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर में। कह रहा है वार के साथ जो है पूरे, मतलब इतना खर्च हुआ, उसको पूरा करने के लिए टैक्स से बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद इनकम टैक्स जो है यहीं से बेटा शुरू हो जाता है। प्राइसेस हाइक हो गई थी, मतलब कि रेट जो है सामानों के, चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 1913 से लेके 1918 तक के बीच में जो है कि जो भी चीज़ें थी उसकी कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ठीक है, फोर्स का रिक्रूटमेंट किया जा रहा था। अब फोर्स जो है कि आपको पता है कि बिना फोर्स के कोई लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। तो फोर्स रिक्रूट में क्या है, गांव के लोगों को जबरदस्ती बेटा आर्मी में डाल दिया जा रहा था, उनको लेके चल देते थे। तो इससे भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है कि गुस्सा बढ़ गया था बेटा। फिर क्रॉप फेलियर और फेमिनाइन, तो फसल जो है कि क्या हो गई बेटा, बर्बाद हो गई थी, अकाल पड़ गए थे। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में जो है ना फसलें सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। इसमें क्या है, इन्फ्लुएंजा की जो है महामारी फैल गई थी, और इसी की वजह से जो है कि लाखों लोग जो है कि मर भी गए थे इन्फ्लुएंजा की बीमारी में भी। द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, कहते हैं कि सत्याग्रह कैसे आया। तो आइए बात करते हैं। महात्मा गांधी, जैसा कि आप लोग जानते हो, 1915 में बेटा वो साउथ अफ्रीका से लौटे हुए थे, और उन्होंने सत्याग्रह का नया तरीका अपनाया था। कॉन्सेप्ट क्या था सत्याग्रह का, इसको जान लेते हैं। तो सत्याग्रह का मतलब था कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, मतलब कि सत्य के प्रति ही आग्रह करना या उसी पे बल देना है, सत्यता की जीत को लेके है। इसका मूल मंत्र था कि अगर आपका रास्ता सही है तो दुश्मन से लड़ने के लिए जो भी चीजें आप, चाहे फिजिकली फोर्स को छोड़ के जो भी चीजें जरूरत हो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक बल नहीं लगाना है, ये याद रखना है आपको। फिर अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या हुए, तो चंपारण 1917 चला। चंपारण क्या है, बिहार में जो बेटा इंडिगो की खेती किए थे, आप लोग नहीं पढ़े थे इंडिगो की खेती को लेके, कि जो वहाँ के प्लांटर्स थे वो लोग जो है कि इंडिगो की खेती बंद हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपके से खेती जो है कि अब नहीं करवाएंगे, लेकिन आप हमको इसके एवज में कुछ पैसा दो, तब हम आपसे खेती नहीं करवाएंगे। जबकि उनकी मजबूरी थी कि अब वो इंडिगो नहीं पैदा करना चाहते थे, क्योंकि सिंथेटिक जो है कि नील बनने लगा था। जैसे उजाला उजाला आते हैं ना आज के समय में रंगने के लिए कपड़ों को, तो वैसे वो सब आने लगे थे, इसलिए उनकी मजबूरी थी बंद करना, लेकिन फिर भी चाहते थे जमींदारों और किसानों से पैसा लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो जमींदार थे, ये जो सब ब्रिटिशर थे, प्लांटर्स यहाँ के नहीं थे, सब बाहर से थे, यूरोपियन थे। फिर खेड़ा की कहानी है, गुजरात के किसानों को लेके है बेटा, यहाँ पे भी रेवेन्यू माफ करने को लेके था, उसकी कहानी आती है। अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स में जो वर्कर की कहानी थी बेटा, वो आती है। ठीक है, आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट में ऐसा कानून लेके आ गया दिया था बेटा कि बिना किसी ट्रायल के किसी भी आदमी को बेटा 2 साल के लिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसको 2 साल तक के लिए जेल में मतलब कि छोड़ सकते थे, वो लोग रख सकते थे। ये अधिकार मिल गया था। तो गांधी जी ने क्या है, इसी का खिलाफ किया, और इसी से हड़ताल चालू हो गई थी। तो रॉलेट एक्ट के बारे में यही लिखना है कि किसी भी व्यक्ति को वो लोग तुरंत ही अरेस्ट कर लिया करते थे और 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। ये कानून उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभी जो है उसमें क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, लीडर्स थे जो उनके खिलाफ में थे, तो बिना कुछ बात के ही वो लोग जेल में डाल दिया करते थे। अगला आता है बेटा जलियांवाला बाग। तो आपने इसके बारे में पढ़ा है कि 13 अप्रैल को था ये, अमृतसर में बेटा बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बहुत लोग पहुंच गए थे। इन लोगों को नहीं पता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है किसी कानून के बारे में। उसमें जो है जनरल डायर जो था वो एंट्री करता है बेटा,
और गेट बंद करवा देता है, निहत्थों लोगों पे जो है कि बहुत गोलियां चलवाता है। इस घटना से जो है कि पूरे देश के लोग हिल गए भाई, क्योंकि किसी को भागने का कोई रास्ता नहीं दिया जनरल डायर ने। तो ये जलियांवाला बाग का जो है कहानी थी कि जहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे, मारे ही नहीं गए थे, उसके बाद में जो है लोगों को नाक के बल रगड़ने पे चलने पे इसने मजबूर कर दिया था। तो बड़ी स्थिति खराब थी, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आ जाता है मेरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बोले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यही है कि गांधी जी ने जो बताया ना कि जो ब्रिटिशर्स हैं जो भारत में राज कर रहे हैं हमारे सहयोग से राज कर रहे हैं। कॉपरेशन होता है हेल्प, सहयोग। बोला हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मुट्ठी भर लोग के आए थे ना। जैसे आपने पढ़ा मंगल पांडे के बारे में, मंगल पांडे कहाँ का सैनिक था, भारत का था। उसने जो है विद्रोह किया, रिवोल्ट किया। फिर उनका जब उसको पता चला इन चीजों के बारे में, तो उसने जो है कि क्या है, लेकिन मंगल पांडे की कहानी भली दूसरी है, आपने पढ़ा भी है उसके बारे में भी इसी चैप्टर में। लेकिन उसने विद्रोह दूसरे कारण से किया था। लेकिन लोग तो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सेना तो यहीं के लोगों की थी। वो लोग 50 होते थे, 200 लोग हम ही लोग होते थे, हार करते थे हम ही लोगों को, हम ही लोगों से लड़ा दिया करते थे। तो नॉन कॉपरेशन में यही बोला गया कि जो हम उनका सहयोग कर रहे हैं हम ही बंद कर दें तो अपने आप ही वो चले जाएंगे। खिलाफत इशू आ गया बेटा, मुस्लिम के साथ जो है कि लेने के लिए गांधी जी ने, जैसे मुस्लिम भी साथ दें खिलाफत मूवमेंट में, तो अली जो ब्रदर्स हैं इनके से जो है शुरुआत करते हैं बेटा। इन लोगों ने सपोर्ट किया अली ब्रदर्स ने। तो याद रखना कि खिलाफत इशू ऐसे चला, मुस्लिमों को भी अपने साथ ले लिया गया, क्योंकि भाई खाली हिंदू कितने लड़ेंगे, तो इन्हें भी ले लिया गया। फिर जो है कि आपके सामने आ जाता है बायकॉट करना है चीजों को, ठीक है। तो बायकॉट करने के लिए क्या है, जो विदेशी कपड़े थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते थे जो है, कोट वोट, इन सब चीजों का बायकॉट किया, सरेंडर कर दिया बेटा। और चीजों को सरेंडर में, जैसे जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी थी, कोई पदवी थी, वो सारी चीजें वापस कर दी गई। फिर आता है आपके पास जो है चौरी चौरा। जो चौरी चौरा का आप कांड देखते हो कि चौरी चौरा में कौन से कांड हुए हैं, तो आप जानते हो गोरखपुर का है बेटा ये। एक वायलेंट भीड़ ने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी। जिसके बाद गांधी जी ने क्या है, ये जो चौरी चौरा का है एनसीएम जो है वापस ले लिया था। तो नेशनल कॉपरेशन जो मूवमेंट था, नॉन मतलब कि कॉपरेशन मूवमेंट, इसको वापस ले लिया था। फिर आता है आपके सामने जो है कि टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें साइमन कमीशन की बात आती है। साइमन कमीशन में क्या होता है बेटा, कोई भी सदस्य इसमें जो थे ना, एक भी सदस्य बेटा इंडियन नहीं था। और जब इंडियन नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया। तो ये जो है क्या है, सिविल डिसोबीडियंस था कि भैया हम लोग ही नहीं है, आप ऐसा ऐसे आयोग बना रहे हो, उस आयोग में हम लोग है ही नहीं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का पढ़ा है, लैंग्वेज के लिए है, लेकिन डच के लोग जो हैं, और उसके बाद जो है कि जो और भाषा बोलते हैं उन लोगों को रखा ही नहीं गया है, ठीक है। बेल्जियम की जो कहानी है आप लोगों ने पढ़ी है कि कौन डच बोल रहा है, कौन कौन सी भाषा बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पढ़े थे सिन्हाला है, तमिल है, अलग अलग भाषाओं को लेके, वैसे वहाँ पे भी था। तो ये जो है कि जब उन लोगों को नहीं रखेंगे कमीशन में तो कैसे चलेगा। फिर हमारा एक नारा आता है बेटा पूर्ण स्वराज का। 1929 में लाहौर में सेशन होता है। सेशन पे हमेशा ध्यान रखना, इनकी सभा बैठती है कांग्रेस की, ठीक है। मैं आपको इसके अगला वीडियो उसी पे ही दे रहा हूँ। अब सेशन में कांग्रेस ने क्या किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि साल्ट मार्च चलाया जाता है। साल्ट मार्च आपको पता है, गांधी जी ने जो है कि 31 जनवरी 1930 को जो है वायसराय इरविन को 11 मांगे जो है भेजी थी। और मांग पूरी न होने पे उन्होंने क्या किया था बेटा, साबरमती से लेकर दांडी तक 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, जो कि कितने दिन में, 24 दिन में किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो भी चीजें हैं आप कैसे कर रहे हो। तो कह रहा है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। उन्होंने इस आंदोलन को कैसे देखा, रिच लोगों ने कैसे देखा, गरीब लोगों ने, बिजनेसमैन ने। तो बोले जो रिच लोग थे ना बेटा, उनको क्या था, वो हाई रिवेन्यू के लिए खिलाफत लड़ रहे थे। जैसे जो अमीर लोग थे तो उन लोग क्या है कि उनसे जो है रिवेन्यू ज्यादा लिया जा रहा था, इसलिए वो लड़ रहे थे। मतलब लड़ने के पीछे का लॉजिक जानना चाह रहा है कि भाई जैसे आपके साथ कुछ है तो आप लड़ोगे, आपका कुछ नहीं है तो आप नहीं लड़ोगे। उसके बाद आ जाते हैं बेटा पुअर पीजेंट। इनको क्या था भाई, ये जो रेंट है किराया माफ करवाना चाहते थे, इसलिए लोग लड़ रहे थे। बिजनेस वाले जो लोग थे बेटा, कॉलोनियल जो रिस्ट्रिक्शन खिलाफ जो इंडिपेंडेंस से चाहते थे, जीडी बिरला हो गए, पुरुषोत्तम दास हो गए, तो ये लोग जो है कि इसलिए बिजनेस क्लास के भी लोग लड़ते हैं बेटा। फिर आता है जो है द टाइट, जो लिमिट्स ऑफ द सिविल जो है डिसोबीडियंस क्या है। अब आते हैं इसमें बात करते हैं हम दलित। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया
इन्होंने भी जो है कि एक क्लास में जो है एसोसिएशन थे, तो इन्होंने क्या किया कि चीज़ों को अलग-अलग किया, इन्होंने अलग-अलग माँग रखी। बाद में गांधी जी के साथ ये भी लगाते हैं और पूना पैक्ट जो है 1932 में स्टार्ट हुआ था, उस पे साइन भी किया गया था। तो याद रखना जो है पूना पैक्ट को भी अलग से आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देना, पूना एक्ट पैक्ट क्या है, ठीक है? फिर आता है मुस्लिम। अब ये दलित हो गया, मुस्लिम कैसे है? तो मुस्लिम के लीडर आते हैं बेटा, हिंदू महासभा के, ठीक है? और जब ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो लेकिन दोनों में क्या होता है कि थोड़ी-सी दूरी बढ़ने लगती है और प्रभाव कम होने के कारण जो है दूरी बढ़ने लगती है। तो क्योंकि उन्होंने अपनी मेजॉरिटी राइट्स के लिए जो है चिंता थी, तो ये लोग भी, मुस्लिम लोग भी जो है कि लड़े बेटा, महासभा में ये लोग भी बढ़ते गए और इन्होंने भी लड़ा।